सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट और थोड़ी सी अलग है। अलग क्यों है? बिकॉज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाउ यू कैन यूटिलाइज द टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन इस बार पूरे इंडिया में नहीं लगाया गया है, बट स्टेट वाइज लॉकडाउन है। स्टेट वाइज डेट्स अनाउंस हो रही हैं लॉकडाउन की। मेजर सिटीज में लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन में एक बेनिफिट ये होता है कि यू गोट इनफ टाइम फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर थिंग्स। तो हम प्रोफेशनल्स हैं, अपने काम तो हम निपटा ही रहे हैं, जो हमारे रूटीन के काम है, जो हमें एवरी मंथ करने होते हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ आप लोग कुछ काम अपने कर सकते हैं जो आजकल मैं भी कर रही हूँ। यस, मेरा टाइम कैसे यूटिलाइज होता है वो भी आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा और साथ ही आपको भी हेल्प मिलेगी दैट हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आपके परिवार में सभी स्वस्थ हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपना लॉकडाउन का टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ कि कैसे आप प्रोफेशनल अपना टाइम यूटिलाइज करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। यहाँ मैंने जीएसटी पोर्टल ओपन कर रखा है, दैट मीन्स मैं जीएसटी की भी बात करूंगी। मैंने इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट ओपन कर रखी है, दैट मीन्स मैं इनकम टैक्स की भी बात करूंगी। तो चले जानते हैं कैसे आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन। टाइम यूटिलाइजेशन के लिए जो भी बातें बता रही हूँ, दिस आर बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। जस्ट एक आपको ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 वो हो चुका है एंड। फाइनेंशियल ईयर की एंड होने के बाद प्रोफेशनल्स के पास बहुत सारे काम होते हैं। जी हाँ, जीएसटी और इनकम टैक्स की ही हम बात करें तो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारे रिकंसिलेशंस आपको करने होते हैं और अब हमारे पास एनफ टाइम है इन रिकंसिलेशंस के लिए, चाहे वो आपके अपने क्लाइंट्स के लिए है या फिर मुझे अगर बिजनेसमैन दिख रहे हैं तो वो अपने लिए ये काम कर सकते हैं। और जो मैं रिकंसिलेशंस आपको बताऊंगी उससे ज्यादा भी रिकंसिलेशंस हो सकते हैं। मैं आपको मेजर रिकंसिलेशंस के बारे में बताऊंगी। तो अपने रूटीन के काम तो करते ही रहिए, अपने हेल्थ के ऊपर खास ध्यान रखिए। मॉर्निंग में उठिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, हेल्दी खाना खाइए। जैसे ब्रेकफास्ट में आप नट्स को शामिल करिए या स्प्राउट्स को शामिल करिए। जी हाँ, मैं आपको हेल्थ के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा फोकस रखने को कहूँगी बिकॉज कोविड का टाइम है एंड हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हेल्दी होंगे और आपको कोरोना हो भी गया तो भी आप उसको इजीली कैचअप या कोप अप कर पाएंगे। ठीक है, तो हेल्थ इज फर्स्ट। जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, मेरे यही काम होते हैं। अब मॉर्निंग में आपने अपने लिए जो भी टाइम निकाला दैट्स वेरी गुड। उसके बाद आपके पास एनफ टाइम हो सकता है फॉर योर वर्क। तो आप एक रूटीन सेट कर सकते हैं कि मुझे इतने घंटे काम करना है, 3 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू काम करना है, बीच में कुछ हेल्दी भी खाते रहना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी में जो आप रिकंसिलेशंस कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, पहला हो सकता है आपका जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 1। यस, इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा आपका आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा। और कहीं 3B में कम दिखा दिया हो, जीएसटीआर 1 में ज्यादा दिखा दिया हो या वाइस वर्सा, तो वो मिस्टेक्स अभी आप ठीक कर पाओगे। अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है 21-22 इनकी 3B एंड 1 के साथ। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये रिकंसिलेशन जरूर करें और इसको रिकंसाइल करना भी बहुत ही इजी है। जीएसटी पोर्टल पे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाती है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। और आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में एनरोल करके। जी हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड है अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, सो वी हैव कोर्सेज फॉर यू। जैसे इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स है, जीएसटी का डिटेल्ड कोर्स है, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखे प्रोफेशनल्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और कॉम्बो भी हमने यहाँ पे एक्टिव किया हुआ। सो कोर्सेज के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में, बट आप अगर अपना टाइम अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए भी यूज करना चाहते हैं तो हमारे इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो रिकंसिलेशन करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे आपको सर्विसेज में आने पर रिटर्न्स में
एक कंपैरिजन टेबल मिलती है, टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर रिकंसिलेशंस। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर चूज करना होता है पहले, जैसे कि हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा सर्च पे क्लिक करते ही एक ही यहाँ स्लाइड में आपके सामने आ गया। देखिए आपका जीएसटी 1 वर्सेस फ्रीबी का कंपैरिजन यहाँ आ गया, टोटल भी दिया है, सो टोटल से ही आपको पता चल जाएगा कोई मिसमैच है, या फिर आप मंथ वाइज भी देख सकते हैं। और आईटीसी जो आपने 3B में क्लेम किया है और एज पर 2A एंड 2B कितना है, दिस इज ऑल्सो गिवन हियर। सो सबसे पहले आपकी यही दो रिकंसिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जीएसटी 1 एंड 3B का और 3B वर्सेस 2A एंड 2B का। ठीक है, ये आपको मेजरली काम यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इस कंपैरिजन को आप यहाँ पे से एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट एंड रिवर्स चार्ज, इसकी भी ऑप्शन दी है, यहाँ रिकंसिलेशन दिए हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज अलग से कंपैरिजन दिया है, टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड एससीजेड, और पूरे जो कंपैरिजन रिपोर्ट्स हैं यहाँ डाउनलोड की ऑप्शन दी है, एक्सेल में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर एक्सेल पे तो आपको पता है कि कितना ईजी है किसी भी चीज का कंपैरिजन करना। सो मेक श्योर ये कंपैरिजन टेबल, इसका भरपूर फायदा उठाइए और अपने रिकंसिलेशंस कर लीजिए। क्यों रिकंसिलेशंस आपको करने हैं? क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अभी जो हमारा ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, इसकी जीएसटी 3B एंड 1 में आप इन मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो। मान लो जीएसटी की पेमेंट आपने कम कर दी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का खास ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही है तो विद इंटरेस्ट आप उसे पे कर दोगे 3B के साथ, जो अभी राइट नाउ आपकी चल रही है। और फिर इन चीजों की एडजस्टमेंट्स आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न में भी करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हम हर साल वेबिनार अरेंज करते हैं। तो उसके लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी कि फिर वो एनुअल रिटर्न में कैसे दिखाना है, वो हम आपकी क्लियर कर देंगे सारे डाउट्स। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने आईटीसी का रिकंसिलेशन बहुत बहुत केयरफुली और जरूर करना। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड हुआ है, अब इसकी जो आईटीसी लेने की लास्ट डेट है ना, जी हाँ, आईटीसी अवेल करने की लास्ट डेट है, इसका ध्यान रखिए, जो सितंबर की 3B है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी सितंबर 21 की जो 3B है उसकी डेट रहेगी 2022 या 24 अक्टूबर। ये लास्ट डेट रहेगी आपके लिए आईटीसी लेने की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो आईटीसी अगर आपका क्लेम करना रह गया है, उसको आप सितंबर 21 की 3B के साथ क्लेम कर पाओगे। उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं होता। साथ ही अगर आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाई को कम दिखाया है या ज्यादा दिखाया है, ये गलतियां ठीक करने का मौका भी आपके पास इसी डेट तक होता है। इसके बाद करते हो तो वो वैलिड नहीं होता। सो मेक श्योर इस डेट के लिए ही वर्किंग करें, इस डेट से पहले सारी गलतियां ठीक कर लेनी है। सो दैट्स वाई आप लॉकडाउन का फायदा उठा सकते हैं रिकंसिलेशंस करने के लिए। आप चाहे तो अगर आपका स्टाफ है और वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो आप उनको ये टास्क दे सकते हैं कि आप ये रिकंसिलेशंस करिए। ठीक है, तो जीएसटी में बहुत सारे रिकंसिलेशंस हो सकते हैं आपके। आईटीसी में जीएसटीआर 2A वर्सेस बुक्स हो सकता है। ठीक है, बुक्स वर्सेस 3B हो सकता है। सो बहुत सारे n नंबर ऑफ रिकंसिलेशंस हो सकते हैं। रिफंड वगैरह आप क्लेम कर रहे हो तो रिफंड के रिकंसिलेशंस करिए। ठीक है, इसके अलावा आप जो रिकंसिलेशन कर सकते हैं वो यहाँ जो हमारे लेजर्स हैं जीएसटी पोर्टल पे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लायबिलिटी रजिस्टर, इनका भी रिकंसिलेशन आपको करना है। देन आपका जो रिकंसिलेशन है वो ईवे बिल का रिकंसिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां भी जो आपने जितने भी ईवे बिल दिखाए हैं वो सभी आपकी टर्नओवर का पार्ट हो। सो ये रिकंसिलेशन सभी आपको बहुत ही केयरफुली करने हैं। बहुत सारे और रिकंसिलेशन इसके अलावा हो सकते हैं, तो जो भी रिकंसिलेशन आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो आप कर सकते हैं। आपको बहुत सारे इससे ऐसी चीजें मिलेंगी जो शायद आपने मिस कर दी। ये हमने बात करी जीएसटी की।
डेट्स तो कुछ एक्सटेंड हो ही चुकी हैं जो हमारे चैनल पे आपको वीडियोस में पता चल ही जाती हैं, फिर भी मैं आपको बीच बीच में हो सकता है कुछ डेट्स बताती हूँ। तो इनकम टैक्स में एक रिलीफ तो ये आया कि ITR अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 1920 की फाइल नहीं करी थी तो अब आप उसे फाइल कर सकते हो, पर अगर जहां भी पेनल्टी एप्लीकेबल है, मतलब लेट फी एप्लीकेबल है सेक्शन 234F की, वो लगती रहेगी। बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 1920 की आप 31 मई तक फाइल कर सकते हो। तो पहला काम तो यही है कि अगर आपके कोई क्लाइंट रह गए थे जिन्होंने ये रिटर्न फाइल नहीं करी या किसी भी रीजन से किसी की रिटर्न फाइल नहीं हुई तो अभी वो कर सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियोस भी आती रहती हैं ITR फाइलिंग पे, तो आप उनको देख के भी कर सकते हो। और अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 भी क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब इसकी तैयारी करिए। अब इसकी किस किस चीज की आपको तैयारी करनी है, ITR की, और अगर आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो इसकी भी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ITR के लिए बेसिकली आप क्या करिए, अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना लीजिए। जी हाँ, और अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हो सभी कंसेप्ट, तो हमारा इनकम टैक्स का ये जो कोर्स है वो डिटेल्ड है। इसमें ITR 1, 2, 3 एंड 4 को डिटेल में भरना सिखाया गया है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर होंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा, क्या क्या नीड होगी आपको, आपकी इनकम की डिटेल वो कहाँ से मिलेगी, या तो आपकी कैश रिसीट्स हो सकती हैं या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स हो सकती हैं। तो कैश रिसीट्स तो फिर आपको खुद ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, और बैंक रिसीट्स के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट्स निकाल लेना। ठीक है, जितने भी बैंक्स में आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं उनमें उनकी बैंक स्टेटमेंट्स निकाल लेना। दूसरा काम आपको करना है, अपना 26AS डाउनलोड करना है। हो सकता है अभी आपका 26AS कंप्लीट ना हो, बिकॉज अभी TDS की रिटर्न्स भरने की जो लास्ट डेट है वो मई में है, तो मई तक ही आपका 26AS कंप्लीट होता है मेजरली। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होगी TDS रिटर्न की तो आपका जो 26AS है वो 31 मई तक आपके जितने भी TDS डिडक्ट हुए हैं वो आपको रिफ्लेक्ट होने लगेंगे यहाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड नंबर 3 जो आपको आपके पास रखना है, आपने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है या सेविंग्स कर रखी है, उनके प्रूफ्स अपने पास ले लो। ठीक है, कोई डोनेशन की है, डोनेशन की रिसीट्स देख लो कि आपको मिली है या नहीं, नहीं मिली है तो ले लो, क्योंकि उसी के बेस पे फिर आप क्लेम कर पाओगे डोनेशन की डिडक्शन। हाउसिंग लोन ले रखा है तो हाउसिंग लोन का सर्टिफिकेट ले लो जिसमें इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अलग से दिया होता है। इन सभी चीजों के बेसिस पे आपको अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम तैयार करनी है। हो सकता है आपको अपनी बैलेंस शीट भी बनानी पड़े, P&L बनाना पड़े, तो ये सभी प्रिपरेशन अपनी पहले ही कर ले, ताकि क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन करने को क्यों कह रही हूँ, ITR फाइल करने को क्यों नहीं कह रही हूँ, बिकॉज अभी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हमारे पास JSON यूटिलिटी तो आ गई है इस ईयर की, बट अभी आप उससे फाइलिंग नहीं कर पाओगे। ड्राफ्ट में आप उसमें अपनी रिटर्न को सेव करके रख सकते हो, बट अभी उसमें आप फाइलिंग नहीं कर पाओगे। और इस बार की ITR वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पास जो स्लैब रेट है ना, स्लैब रेट की 2 ऑप्शन है, ओल्ड एंड न्यू स्लैब रेट। अगर आप इस न्यू स्लैब रेट में जाओगे तो आपको एक फॉर्म फिल करना है, फॉर्म 10IE। ये अभी तक इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हुआ है, तो इस बार थोड़ा सा काम ज्यादा है। अगर आप सैलरीड पर्सन और आपने नया स्लैब रेट लिया है, 10IE भरना पड़ेगा, या जो भी पर्सन नई स्लैब रेट में जा रहे हैं, दे हैव टू फिल फॉर्म 10IE। तो ये भी तैयारी आपको करनी है कि ये चेक करना है आपको के लिए कौन सा रिजीम बेटर है। और आपको स्लैब रेट्स नहीं पता, ओल्ड एंड न्यू स्लैब रेट क्या है, तो उसकी वीडियो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है, आप देख लीजिएगा, उससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स की अपनी या अपने क्लाइंट्स की तैयारी कर लीजिए। मैं भी आजकल यही काम कर रही हूँ जो आपको बता रही हूँ, इन्हीं कामों में अपना टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ। देन अगर आप प्रोफेशनल हैं, टैक्स ऑडिट्स करने हैं या करवाने हैं, तो टैक्स ऑडिट्स की भी प्रिपरेशन कर लीजिए। टैक्स ऑडिट के टाइम पे भी बहुत सारे रिकंसिलेशन आपके होते हैं। मेजर चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना, GST नंबर अगर आपने ले रखा है तो GST एंड इनकम टैक्स की जो आपकी टर्नओवर है उसमें कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, GST में टर्नओवर 0 दिखा रखी है, अब इनकम टैक्स की रिटर्न भरने बैठते हैं तो फिर अब क्या करें। अगर वहां टर्नओवर दिखा दें तो उस पर GST की लाइबिलिटी आ जाएगी। और GST एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। सो मेक श्योर GST नंबर ले रखा है तो जितनी टर्नओवर GST में दिखाई गई है उतनी ही इनकम टैक्स में आप दिखाएं। अपने टैक्सेस का रिकंसिलेशन कर लें, जितने भी टैक्सेस पे किए आपने, कोई पेबल तो नहीं है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगी, ESI की जो पेमेंट थी ना फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21,
इसकी डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है 15 जून, यानी ESI की पेमेंट एंड फाइलिंग आप 15 जून 2021 तक कर सकते हैं, अप्रैल मंथ के। सिर्फ ESI की आई है ये नोटिफिकेशन, PF के लिए नहीं आई। GST की डेट्स जो एक्सटेंड हुई है रिलीफ को हमने ऑलरेडी शेयर कर रखी है आपके साथ वीडियो में, यहाँ आई बटन पे लिंक कर रही। तो प्रोफेशनल्स के लिए अपना टाइम यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लॉकडाउन में हमारे पास एनफ टाइम है इन रिकॉन्सिलेशंस के लिए। आप अपने स्टाफ को भी ये काम डिवोट कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन रिकॉन्सिलेशंस उन्हें दे सकते हैं करने के लिए। और अपनी हेल्थ का तो आपको ध्यान रखना ही है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करिए लॉकडाउन में। पहले अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे मॉर्निंग में, तो अब थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठिए, एक्सरसाइज करिए, हैव गुड एंड हेल्दी फूड, और अपना भी ध्यान रखिए और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए। जो बेसिक चीजें हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, मास्क का यूज करें, हाथ धोइए, वो तो आपको करना ही है। इसके साथ ही हेल्दी भी रहना है और अपने काम को भी मैनेज करना है। अपनी हॉबीज के लिए भी आप इन दिनों टाइम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही करना है। मैं भी इन दिनों मूवीज भी देखती हूँ, जो मूवीज मैंने अभी तक मिस की हुई थी। मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है लॉकडाउन में, एंड जो मेरे फेवरेट सीरियल्स हैं वो मैं वॉच करती हूँ। अगर आप फ्यूचर में अपना कोई नया घर प्लान कर रही हैं, तो आप उसके लिए भी रिसर्च कर सकते हैं कि आपको अपने घर के लिए क्या नया करना है, उसमें क्या यूनिक करना है। तो क्योंकि हमारा भी घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं भी अपने घर के लिए भी कुछ रिसर्च करती रहती हूँ। तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन का जो टाइम है वो यूटिलाइज करिए अपने लिए, अपनों के लिए और अपने काम के लिए। कोशिश करिए कि आप अपना बचाव रखें कोरोना वायरस से। अगर हो भी जाए कोरोना वायरस, भगवान ना करे आपको, तो घर से ही आप अपने आप ही उससे भी रिकवर कर सकते हैं। मैंने खुद भी कोविड से रिकवर किया है घर से ही, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो अब करते हैं हमारे कोर्सेज की बात। इनकम टैक्स का कोर्स डिटेल्ड है एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इन दिनों। लॉकडाउन में बहुत लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। आईटर 1 से लेकर आईटर 4 इसमें प्रैक्टिकली कवर की गई है विद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। इसमें हमने रिलीफ अंडर सेक्शन 89 को भी कवर किया, जिसमें आपको फॉर्म 10B भरना भी सिखाया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स इसमें डिस्कस करके क्लियर किए गए हैं। GST का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है, आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगर सिर्फ एनुअल रिटर्न सीखनी है, ये 1920 फाइनेंशियल ईयर की अवेलेबल है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं, तो अपना टाइम सेव करने के लिए हमारा ये कोर्स ले सकते हैं आप। ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखें। इसमें एक्सेल की पावर को यूज करते हुए आपको ऑटोमेशन सिखाया जाएगा। QRMP का अलग से कोर्स अवेलेबल है। और GST एंड इनकम टैक्स, बहुत से लोग जैसे कई बार GST ले लेते थे तो उनको इतना पसंद आता था कि वो इनकम टैक्स भी लेना चाहते थे, या वो डिमांड करते थे कि हमें कोम्बो दे दीजिए। तो हमने कोम्बो भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल करा दिया, जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप वेबसाइट को विजिट करिए studybuddy.com, और यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज होम पेज पे भी मिल जाते हैं, और यहाँ कोर्सेज की भी टैब है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, विच इज गिवन ऑन द स्क्रीन। तो मेरी टीम आपके साथ इस पर अवेलेबल रहती है आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए। साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।